गरीब सवर्णों के लिए तय आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में 5 जजों की बेंच गठित की गई है। इस प्रावधान का विरोध करने वालों की दलील है कि ये संवैधानिक नजरिए से गलत है। आर्थिक आधार पर ऊंची जातियों को आरक्षण देने के प्रावधान को उन्होंने मजाक बताया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। वहीं हिंदू पक्ष में फैसला आने के बाद वाराणसी में जश्न का माहौल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुजरात पुलिस ने रोक लिया है। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा का हवाला देते हुए अहमदाबाद में एक ऑटो रिक्शा चालक के घर जाने से रोक दिया है। हालांकि गुजरात पुलिस के कुछ समय के बाद उन्होंने जाने दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगस्त में रिटेल महंगाई 3 महीने की गिरावट के बाद बढ़कर 7% हो गई है। जुलाई में ये 6.7% थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई के ये आंकड़े जारी किए गए हैं। रिटेल महंगाई दर लगातार 8 महीनों में आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट के पार बनी हुई है। एक साल पहले यानी अगस्त 2021 में ये 5.30% थी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ लाना ही होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्य टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मर्डर की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा सरकार ने इस केस को सीबीआई जांच कराने का फैसला लिया है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर भी लिखा गया है। इस पर मंत्रालय ने भी सीबीआई से जांच की सिफारिश कर दी है। बीजेपी नेता और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच चल रही है। इसी बीच मैकर्स ने सोनाली की आखिरी फिल्म को जल्द रिलीज करने की अनाउंसमेंट भी कर दी है। फोगाट की आखिरी फिल्म का टाइटल प्रेरणा है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नरेश टांडा हैं, जिन्होंने फिल्म में सोनाली के ससुर का रोल भी प्ले किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। इस बार का सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। वहीं विपक्ष के सवाल को जवाब देने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली है। सागर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में चल रही नामांकन प्रक्रिया के दौरान सागर के गड़ाकोटा में हंगामा हो गया है। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। हंगामे के बाद गड़ाकोटा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राय चौधरी ने वीडियो कॉल के जरिए सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य इलाज की जानकारी भी ली। इस दौरान मंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं और साफ सफाइयों को लेकर मरीजों से फीडबैक भी लिया। कल रात करीब 9 बजे से रायपुर में गणेश विसर्जन की झांकियां निकलनी शुरू हो गई हैं, जो अब भी जारी है। बाजे गाजे के साथ भक्त पूरे उत्साह से विसर्जन में शामिल हो रहे हैं। रायपुर में रात भर रुक रुककर बारिश हो रही है, लेकिन आस्था का सैलाब रात भर उमड़ता रहा और भक्तों के उत्साह में किसी तरीके की कोई कमी यहां पे नहीं दिखी। रायपुर में गणेश विसर्जन के दौरान सड़कों पर कम से कम जाम हो, इसलिए नगर निगम ने मालवीय रोड झांकियों के रूट पर सामान बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर निगम ने कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में सड़क पर सामान रखने वाले व्यापारियों का सामान जब्त कर लिया है। इस दौरान कई जगह दुकानदारों और निगम कर्मचारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। रायपुर के गुड़ियारी में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पूर्व बीजेपी पार्षद बजरंग निषाद के बेटे ने सूरज साहू पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी फरार है। महासमुंद जिले के कन्हारीपुरी गांव में किसान की खुदकुशी मामले में संयुक्त किसान मोर्चा 1 दिवसीय धरना दिया। उन्होंने किसान के परिवार को मुआवजा देने और राइस मिल पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। दरअसल 1 महीने पहले बजरंग राइस में धान बेचने पर पैसा नहीं मिलने से किसान ने खुदकुशी कर ली थी। महासमुंद में प्रधानमंत्री फसल बीमा का भुगतान नहीं मिलने से नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की। बागबहारा विकासखंड के 6 गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां किसानों ने अपनी मांग रखते हुए जमकर हंगामा किया। बेमेतरा के नवागढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा ने शराब दुकान का घेराव किया है। साथ ही सरकार को शराबबंदी के दिए गए वादों को याद भी दिलाया। ये प्रदर्शन महिला
भाजपा महिला मोर्चा जिला महामंत्री मधु राय के नेतृत्व में हुआ है। घेराव के पहले नवागढ़ चौक में शराब दुकान तक नशा मुक्ति अभियान के तहत जोरदार नारेबाजी की गई। साथ ही बैनर, पोस्टर और तख्ती लेकर रैली भी निकाली गई। एमपी में लंबे समय से नौकरी का सपना देख रहे आयुष डॉक्टरों ने भर्ती नियम बदलने के खिलाफ मंत्री रामकिशोर कावरे के बंगले का घेराव किया। इस दौरान आयुष डॉक्टरों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। वहीं मंत्री के बंगले से डॉक्टरों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि एमपीपीएससी की ओर से बनाई गई चयन प्रक्रिया न्याय संगत नहीं है। मध्य प्रदेश के वन कर्मियों को शहीद का दर्जा देने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक जंगल में ड्यूटी के दौरान 52 वन कर्मी शहीद हो चुके हैं। वन कर्मियों के नेता अशोक पांडे का कहना है कि प्रदेश में जंगलों की रक्षा के कई वन कर्मी बलिदान दे चुके हैं, लेकिन सरकार उनको शहीद नहीं मानती है, जबकि पुलिस कर्मी को शहीद का दर्जा है। भानु प्रतापपुर में शिक्षा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बीईओ कार्यालय का घेराव किया है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला शिक्षा स्कूल नहीं आ रही हैं, तो वहीं दूसरे शिक्षक बीईओ कार्यालय में अटैच हैं। गांव के बच्चों में 80 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में अभी बस एक ही अतिथि शिक्षक हैं। खंडवा जिले के बलरामपुर गांव में रहने वाले किसान रामेश्वर पटेल ने एनएचएआई के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। किसान रामेश्वर का आरोप है कि इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। इस सड़क के निर्माण में खेत का अधिग्रहण हुआ है, लेकिन अब तक एनएचएआई ने मुआवजे की रकम उन्हें अदा नहीं की है। महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए पंजीयन करने वाले 1,77,150 किसान अपात्र निकले हैं। ये खुलासा कृषि विभाग की जांच में हुआ, जिसमें 3,96,000 किसानों का पंजीयन किया गया था। अब विभाग के अफसरों को अपात्र किसानों से 25 करोड़ रुपए वसूलने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 लाख रुपए ही वसूली हो पाई है। मुंगेली जिले में मनरेगा के तहत हुए कार्यों को ऑडिट करने के लिए 60 सामाजिक अंकेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी कर्मियों ने अपना काम पूरा किया है, लेकिन आज तक इन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। अब ये सभी युवा वेतन की मांग को लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले की सबसे महत्वपूर्ण तहसील मरवाही में पूर्णकालिक तहसीलदार का पद पिछले 2 महीने से खाली है, जिसके चलते अब नायब तहसीलदार को ही तहसीलदार का चार्ज दिया गया है और तो और उन पर ही उपपंजीकृत कार्यभार है। ज्यादा कार्यभार होने की वजह से आम लोगों का काम भी इससे प्रभावित हो रहा है। जगदलपुर नगर निगम ने सिटी बसों के संचालन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करा है। निगम के पास कुल 10 बसें हैं। इनमें से फिलहाल संचालित समिति की निगरानी में निगम 3 सिटी बसें चला रहा है। अब जल्द ही 5 अन्य सिटी बसों को निजी हाथों में देकर संचालन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। हटा के बटियागढ़ में विधायक रामबाई सिंह ने महिलाओं ने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की बात की, जिसके बाद विधायक ने रोजगार सचिव को फटकार लगाई है। पीड़ित को दिलाए 10,000 रुपए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने किसानों की पुनर्वास में दिए गए प्लॉटों को अन्य किसी को आवंटित करने पर रोक लगा दी है। पुनर्वास पैकेज के तहत एनआरडीए की तरफ से जमीन और मुआवजा न देने पर किसानों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। विभागीय पदोन्नति के मामले में शिक्षकों की याचिकाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव के शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। 22 शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य शासन की 2019 में जारी पदोन्नति नियम को चुनौती दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन को लगातार खारिज करने और यूथ कोर्स में डाले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि ऐसा दोबारा न हो। मामले में सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक जुडिशियल नोट जारी करने का आग्रह भी किया गया है। भोपाल नगर निगम में 2 बड़ी लापरवाही के मामले में नोटिस जारी किया गया है। मामला परिषद की पहली बैठक में राष्ट्रीय गान का है, तो दूसरा मामला नगर निगम के प्रतीक चिन्ह पर प्रस्ताव पेश करने का है। दोनों मामले में आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। हैदराबाद के होटल में अचानक आग लग गई है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हैदराबाद कमिश्नर सीबी आनंद ने बताया कि फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया गया, लेकिन धुआं काफी ज्यादा था और इस वजह से कुछ लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि होटल के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर रिचार्ज यूनिट थी। आग यहीं से फैली। गरीब सवर्णों के लिए तय आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस यूलू ललित की अगुवाई में 5 जजों की बेंच गठित की गई है। इस प्रावधान का विरोध करने वालों की दलील है कि ये संवैधानिक नजरिए से गलत है। आर्थिक आधार पर ऊंची जातियों को आरक्षण देने के प्रावधान को उन्होंने मजाक बताया है।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। वहीं हिंदू पक्ष में फैसला आने के बाद वाराणसी में जश्न मनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुजरात पुलिस ने रोक लिया है। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा का हवाला देते हुए अहमदाबाद में एक ऑटो रिक्शा चालक के घर जाने से रोका। हालांकि गुजरात पुलिस ने कुछ समय के बाद उन्हें जाने भी दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगस्त में रिटेल महंगाई 3 महीनों की गिरावट के बाद बढ़कर 7% हो गई है। जुलाई में ये 6.7% थी। कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए हैं। रिटेल महंगाई दर लगातार 8 महीने में आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट के पार बनी हुई है। एक साल पहले यानी अगस्त 2021 में ये 5.30% थी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी को अब अपने प्लान में एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ लाना ही होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्य टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। भारतीय टीम अपना मुकाबला 23 अक्टूबर को खेलेगी पाकिस्तान के खिलाफ। हरियाणा के बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मर्डर की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच कराने का फैसला लिया है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिखा गया है। इस पर मंत्रालय ने भी सीबीआई से जांच की सिफारिश कर दी है। बीजेपी नेता और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच चल रही है। इसी बीच मेकर्स ने सोनाली की आखिरी फिल्म को जल्द रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर दी है। फोगाट की आखिरी फिल्म का टाइटल प्रेरणा है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नरेश टांडा हैं, जिन्होंने फिल्म में सोनाली के ससुर का रोल प्ले किया है। सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़ के खरसिया विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इससे पहले वे लेलुंगा में सुबह 11 बजे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद यहां से सीधे रायगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम से लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 4 बजे खरसिया में भव्य रोड शो भी करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ आज इंदौर और आगर मालवा जिले के दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ सुबह 11:30 बजे मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद मंडल सेक्टर बूथ इकाइयों के पदाधिकारियों की बैठक में वो शामिल होंगे। वहीं 12:30 बजे बगलामुखी रिसोर्ट में मीडिया से वो चर्चा भी करेंगे। साथ ही व्यापारी प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल होंगे। कमलनाथ दोपहर 1 बजे ईदगाह मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो हंगामेदार रहने के आसार है। 15 सितंबर को वित्त मंत्री 2,500 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने भी विपक्ष से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी के मुताबिक विपक्ष के सवालों का सत्ता पक्ष सबूत के साथ जवाब देगी। सत्र में विधायकों ने 1500 प्रश्न पूछे हैं। एमपी के नगरीय निकाय में 1930 एल्डरमैन नियुक्त होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम ने 12 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे। राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला जल्द शुरू होगा। बता दें कि 46 नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सागर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में चल रही नामांकन प्रक्रिया के दौरान सागर में गड़ाकोटा में हंगामा हो गया है। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। हंगामे के बाद गड़ाकोटा में भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। भोपाल में युवा कांग्रेस के सचिव करण मोरवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस ने दुष्कर्म के मामले को लेकर मोरवाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। बता दें कि करण मोरवाल कांग्रेस विधायक का बेटा है, जो दुष्कर्म के मामले में जेल में सजा काट रहा है। ग्वालियर में रिश्वतखोर पटवारी शिवा भदौरिया और आरआई आनंद शुक्ला को अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। दोनों को जमीन के सीमांकन के लिए किसान से 15,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। 29 अगस्त को विशेष कोर्ट ने दोनों को ये सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ पटवारी और आरआई ने हाई कोर्ट में अपील की थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने किसानों को पुनर्वास में दिए गए प्लॉटों को अन्य किसी को आवंटित करने पर रोक लगा दी है। पुनर्वास पैकेज के तहत एनआरडीए की तरफ से जमीन और मुआवजा न देने पर किसानों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
विभागीय पदोन्नति के मामले में शिक्षकों की याचिकाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब भी मांगा है। 22 शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य शासन की 2019 में जारी पदोन्नति नियम को चुनौती दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन को लगातार खारिज करने और ड्यू कोर्स में डाले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक जुडिशरी नोट जारी करने का आग्रह भी किया है। भोपाल नगर निगम में 2 बड़ी लापरवाही के मामले में नोटिस जारी किया गया है। मामला परिषद की पहली बैठक में राष्ट्रगान का है, तो दूसरा मामला नगर निगम के प्रतीक चिन्ह पर प्रस्ताव पेश करने का है। दोनों मामले के आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 121 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 711 हो गई है। वहीं 122 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मौजूदा पॉजिटिविटी दर 1.61% है, तो 24 घंटे में कोरोना के 7,520 सैंपल लिए गए हैं। भिलाई के बाद अब दुर्ग में भी डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। दुर्ग में डेंगू के 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तीनों मरीजों का सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज जारी है। राजस्थान के बाद एमपी के सीमावर्ती जिलों में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। श्योपुर जिले की 3 तहसील के 8 गांव में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक ने गांव में टीमें भेजी हैं, जो मवेशियों की सैंपलिंग कर रही है। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए शासन से 10,000 वैक्सीन की डिमांड टीम की तरफ से की गई है। इंदौर में भी लंपी वायरस के चलते इस बार पशु हाट बाजार नहीं लगेंगे, जिसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। आगामी आदेश तक जिले में पशु हाट बाजार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही मवेशियों को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। 2-3 जिलों को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि देश में मानसून अंतिम चरण में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के चलते उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना है। कई जगह हल्की से मध्य तो कहीं स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। एमपी में अति भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा के साथ ही कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रीवा, शहडोल, जबलपुर और उज्जैन संभाग के कई जिलों में बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। इंदौर में आज भी पानी की किल्लत से शहरवासियों को जूझना पड़ेगा। शहर के कई इलाकों में देर रात से मेंटेनेंस का काम जारी है, जिसके चलते 14 टंकियां प्रभावित रहेंगी। बता दें कि गांधी हॉल, छात्री बाग, सदर बाजार, अन्नपूर्णा, नानक नगर और खातीवाला टैंक स्थित टंकियों में आज पानी नहीं आएगा। बुरहानपुर में तेज बारिश ने एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जो कई जगह जल जमाव से घुटनों तक पानी भरा हुआ है। साथ ही लोगों को यातायात में भी काफी परेशानी का सामना हो रहा है। बेमेतरा में लगातार हो रही पाइपलाइन लीकेज के वार्ड वासियों को समय पर पानी नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सीसी रोड बनने से पाइपलाइनों में को बनाने में दिक्कत हो रही है। पाइपलाइन 4 से 5 फीट जमीन के नीचे होने की वजह से लीकेज ढूंढने में परेशानी हो रही है। महासमुंद जिले के कन्हारीपुरी गांव में किसान के खुदकुशी मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने किसान के परिवार को मुआवजा देने और राइस मिल पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। दरअसल 1 महीने पहले बजरंग राइस में धान बेचने पर पैसे नहीं मिलने से किसान ने खुदकुशी कर ली थी। महासमुंद में प्रधानमंत्री फसल बीमा का भुगतान नहीं मिलने से नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया है और जमकर नारेबाजी भी की। बागबहारा विकासखंड के 6 गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां किसानों ने अपनी मांग रखते हुए जमकर हंगामा किया। बेमेतरा के नवागढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा ने शराब दुकान का घेराव किया। साथ ही सरकार को शराबबंदी के किए गए वादे को भी याद दिलाया। ये प्रदर्शन भाजपा महिला मोर्चा जिला महामंत्री मधु राय के नेतृत्व में हुआ है। घेराव से पहले नवागढ़ चौक से शराब दुकान तक नशा मुक्ति अभियान के तहत जोरदार नारेबाजी भी की गई। साथ ही बैनर, पोस्टर और तख्ती लेकर रैली भी निकाली गई। मध्य प्रदेश में लंबे समय से नौकरी का सपना देख रहे आयुष डॉक्टरों ने भर्ती नियम बदलने के खिलाफ मंत्री रामकिशोर कावरे के बंगले का घेराव कर दिया है। इस दौरान आयुष डॉक्टरों के साथ ही पुलिस की झड़प भी हुई। वहीं मंत्री के बंगले से डॉक्टरों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि एमपीपीएससी की तरफ से बनाई गई चयन प्रक्रिया न्याय संगत नहीं है।
मध्य प्रदेश के वन कर्मियों को शहीद का दर्जा देने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक जंगल की ड्यूटी के दौरान 52 वनकर्मी शहीद हो चुके हैं। वन कर्मियों के नेता अशोक पांडे का कहना है कि प्रदेश में जंगलों की रक्षा के लिए कई वनकर्मी अपना बलिदान दे चुके हैं, लेकिन सरकार उनको शहीद नहीं मानती है, जबकि पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा है। भानु प्रतापपुर से शिक्षक की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बीईओ कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने बताया कि महिला शिक्षक स्कूल नहीं आ रही हैं, तो वहीं दूसरे शिक्षक बीईओ कार्यालय में अटैच है। गांव के स्कूल में 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल में अभी बस एक ही अतिथि शिक्षक ही है। खंडवा जिले के बलरामपुर गांव में रहने वाले किसान रामेश्वर पटेल ने एनएचएआई के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। किसान रामेश्वर का आरोप है कि इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। इस सड़क के निर्माण में खेत का अधिग्रहण हुआ है, लेकिन अब तक एनएचएआई ने मुआवजे की रकम उन्हें अदा नहीं की है। महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए पंजीयन करने वाले 1,77,150 किसान अपात्र निकले हैं। ये खुलासा कृषि विभाग की जांच में जारी हुआ है। जिले में 3,96,000 किसानों का पंजीयन नहीं किया गया है। अब विभाग के अफसरों को अपात्र किसान से 25 करोड़ रुपए वसूलने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 लाख रुपए ही वसूली हो पाई है। मुंगेली जिले में मनरेगा के तहत हुए कार्यों को ऑडिट करने के लिए 60 सामाजिक अंकेक्षकों की जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी कर्मियों ने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन आज तक इन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। अब ये सभी युवा वेतन की मांग को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले की सबसे महत्वपूर्ण तहसील मरवाही में पूर्वकालिक तहसीलदार का पद पिछले 2 महीने से खाली है, जिसके लिए अब नायब तहसीलदार को ही तहसीलदार का चार्ज दिया गया है और उन पर ही उपपंजीकृत का कार्यभार भी है। ज्यादा कार्यभार होने की वजह से आम लोगों का काम भी इससे प्रभावित हो रहा है। जगदलपुर नगर निगम ने सिटी बसों के संचालकों की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। निगम के पास कुल 10 बसें हैं। इनमें से फिलहाल संचालन समिति की निगरानी में 3 सिटी बसें ही चल रही हैं। अब जल्दी 5 अन्य सिटी बसों को निजी हाथों में देकर संचालन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। हटा के बटियागढ़ में विधायक रामबाई सिंह ने महिलाओं ने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की, जिसके बाद विधायक ने रोजगार सचिव को फटकार लगाई है। पीड़ित को 10,000 रुपए दिलवाए गए। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने वीडियो कॉल के जरिए सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य इलाज की जानकारी भी ली। इस दौरान मंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं और साफ सफाइयों को लेकर मरीजों से फीडबैक भी लिया। कल रात करीब 9 बजे से रायपुर में गणेश विसर्जन की झांकियां निकलनी शुरू हो गई हैं, जो अब तक जारी है। गाजे बाजे के साथ भक्त पूरे उत्साह से विसर्जन में शामिल हो रहे हैं। रायपुर में रात भर से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, लेकिन आस्था का सैलाब रात भर उमड़ता रहा और भक्तों के उत्साह में किसी तरीके की कोई कमी देखने को यहां नहीं मिली। रायपुर में गणेश विसर्जन के दौरान सड़कों पर कम से कम जाम हो, इसलिए नगर निगम ने मालवीय रोड झांकियों के रूट पर सामान रखने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर निगम ने कर्मचारियों से बड़ी संख्या में सड़क पर सामान रखने वाले व्यापारियों का सामान जब्त कर लिया है। इस दौरान कई जगह दुकानदारों और निगम कर्मचारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। रायपुर में गणेश झांकी के दौरान पुलिस ने कई चाकूबाज हथियारों समेत बड़ी संख्या में बदमाशों को हिरासत में लिया है। साथ ही उनके पास से चाकू और दूसरे कई हथियार भी जब्त किए। इस दौरान देर रात मौदापारा इलाके में चाकूबाजी की घटना भी सामने आई, जिसमें घायल को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके साथ ही 3 बदमाशों को भी हिरासत में लिया गया है। रायपुर के गुड़िहारी में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पूर्व बीजेपी पार्षद बजरंग निषाद के बेटे ने सूरज साहू पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। रीवा में रोजगार सहायिका से सरपंच पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सरपंच रिश्ते में सहायिका के जेठ हैं। महिला ने कहा है कि सरपंच बनने के बाद अब तक वे पद का गलत इस्तेमाल करते रहे। सहायिका मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी है। रीवा में पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक आरोपी अरुण तिवारी ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था और उसके साथ 5 दिनों तक दुष्कर्म भी किया। इस दौरान पीड़िता जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से बचकर भागी। दुर्ग की वसंतपुर पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने डोंगरगढ़ इलाके में पीड़िता को शराब पिलाकर वारदात को अंजाम दिया है। एक आरोपी पीड़िता का परिचित था, जिसने योजना बनाकर साथियों के साथ दुष्कर्म किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में झांकी दिखाने का झांसा देकर नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कटनी जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को केमोर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जो डायल 100 से कूदकर फरार हो गया था। बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने एसईसी अहमेटा प्लॉट के पास चक्का जाम कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। सागर के मकरोनिया इलाके में पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान 6 लड़कियां सहित 2 युवक भी गिरफ्तार हुए हैं। दीनदयाल कॉलोनी में पकड़ी गई लड़कियों में से 2 शिलोंग की बताई जा रही हैं। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में पुलिस ने उसकी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बहू का जादू टोना के शक के सास के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद बहू ने वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर के मौदा थाना इलाके के काकेटू डैम में पिकनिक मनाने गए दोस्तों के साथ गए सिपाही के डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान ज्यादा गहराई में चले गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के शव का रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके में एक बोरे में युवक की लाश मिली है। जब बोरे को खोलकर देखा गया तो उसमें हाथ पैर बंधे हुए थे। युवक की उम्र 33 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंडला के रफरा गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। 12 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त से बीमार हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उल्टी दस्त में से एक महिला की भी मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि गांव के सरपंच और सचिव ने की है। जशपुर से सेवानिवृत्त हुए पूर्व सीईओ के.एस. मंडावी का निधन हो गया है। इलाज के दौरान रायगढ़ में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक रविशंकर समेत तमाम अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन धारण करते हुए श्रद्धांजलि दी। खरगोन जिले के बालसमुद्र गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार से दौड़ रही कार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बुरहानपुर जिले में लंपी वायरस से बड़ी संख्या में पशु संक्रमित हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण इलाकों में अफरा तफरी फैली हुई है। ये वायरस नहीं बल्कि माता का प्रकोप है। ग्रामीण अब इसको लेकर पूजा पाठ और टोने टोटके का सहारा भी ले रहे हैं। जशपुर जिले में कुनकुरी पुलिस ने पड़ोसी राज्य ओडिशा से नशे का कारोबार करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5 लाख की कीमत का गांजा भी जब्त किया है। बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी कार पर मानव अधिकार ट्रस्ट और ग्राम प्राधान के स्टिकर भी लगा रखे थे। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस ने जादू दिखाकर पैसे डबल करने का झांसा देने वाले ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिरों की मदद से 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरोह ने 5 लोगों से 11 लाख रुपए की ठगी करने की वारदात को कबूल कर लिया है। विदिशा जिले के महिला बाल विकास विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 12 से ज्यादा लोगों से ठगी की पीड़िता का आरोप है कि चेतन दुबे ने 50-50 हजार रुपए लेकर नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की है। लोगों ने कोतवाली थाने में मामले की शिकायत की, जिस पर टीआई ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में निवेश के नाम पर लोगों को ठगने वाले चिटफंड ने शासन को भी धोखा दे दिया है। ठगों ने कुके जमीन को फर्जी बाड़े से बेच दिया है। चिटफंड की जालसाजी 3 साल बाद सामने आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। भिलाई पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने ही दोस्त के सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के हुए सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,370 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 46,340 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2,15,47,080 के पार पहुंच गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी उनकी मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग और फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से घर, सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक मुल्क के 3 करोड़ लोग और 1/3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ चुका है। अब सबसे बड़ा खतरा भुखमरी का मंडरा रहा है। गेहूं की ज्यादातर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों के पास नई फसल उगाने के लिए ना तो बीज है और ना ही खाद है। अगर ये ना मिल पाई तो इन्हें खरीदने का भी पैसा नहीं है।
हैदराबाद के होटल में अचानक आग लग गई है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हैदराबाद कमिश्नर सीबी आनंद ने बताया है कि फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया गया, लेकिन धुआं काफी होने की वजह से लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि होटल के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर रिचार्ज यूनिट थी। आग यहीं से फैली। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई देश के 33 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा, गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी की जा रही है। अयोध्या में रामलला विराजमान की तारीख तय की गई है। 14 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे और भव्य राम मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा और 15 दिनों के बाद यानी 14 जनवरी 2024 के आसपास भगवान राम को मंदिर में स्थापित किया जाएगा।